गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 2.12 कंप्लीट कर ली थी। अब 2.12 के बाद आप चेक करोगे कि कुछ आपकी बुक्स में मिसलेनियस मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको कहा था कि वे आपको सेल्फ करने हैं, क्लियर। तो आई होप आपने भी कर लिए होंगे, बट यहाँ पर आप चेक करोगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है थोड़े आपके पास डिफरेंट है, तो इनको मैं सोल्व करा रहा हूँ आपके पास। तो ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में MCQs बोलते हैं, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक क्या करना है कि द नंबर टू बी एड आर नोन एज, मीन्स अगर किसी नंबर को आप ऐड करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, या आप ये ऐसे ही बोल सकते हो द नंबर टू बी एड आर कॉल्ड एज। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें ध्यान रखना, अगर किसी नंबर को आप ऐड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए नंबर एक उसको एक नंबर बी है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद मेरे पास रिजल्ट सी आ रहा है, तो जो ए होगा इसका जो आप नेम होगा वो आपके पास होगा एडेंस, एडेंस मीन्स एड एंस, इसको आप एडेंस बोलोगे। और जो आपके पास ये सेकंड वाला नंबर होगा मीन्स फर्स्ट नंबर बी को जब आप ऐड कर रहे हो तो ये होगा आपके पास एडेंडम, एडेंडम, तो इसको आप एडेंडम बोलोगे। और जो आपके पास जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड होगा वो आपके पास होगा सम, क्लियर है। तो जब आप ऐड करते हो किसी नंबर को तो जिस नंबर में आप ऐड कर रहे हो वो एडेंस होगा आपके पास, और जिस नंबर को आप ऐड कर रहे हो एडेंडम होगा आपके पास, उसको आप एडेंडम बोलोगे। और जो आपके पास रिजल्ट आता है वो सम होगा आपके पास। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखने से अगर एग्जाम्पल से समझोगे आप, जैसे फोर स्मॉल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 + 2 = 3, तो 1 जो है आपके पास वो एडेंस है आपके पास, और जो 2 है वो 2 आपके पास एडेंडम है, एडेंडम, और जो आपके पास 3 है ये आपके पास सम है। तो ये इनके नेम्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ फर्स्ट पार्ट में चेक करोगे तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या चेक करना है, मैं खाली ऑप्शन से लिखूंगा, मीन्स ए राइट है बी राइट है, आपको वहाँ पे टिक करना है। तो आप भी कोई एक ही ऑप्शन लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन लिखोगे देन आप उसका एक ऑप्शन लिखोगे। तो आप चेक करोगे 10 नंबर्स टू बी ऐड आर नोन एज, तो जब किसी नंबर्स को आप ऐड करते हो ऐड नोन एज, तो वो आपके पास क्या होगा ये बताया। आपके पास किसी नंबर को जब आप ऐड कर रहे हो मीन्स किसी नंबर्स में आप किसी नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो वो आपके पास क्या होगा एडेंस, मीन्स ऑप्शन बी। तो बी इज़ राइट। तो यहाँ पे आपके पास बी पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड वाले पार्ट में सेकंड क्वेश्चन में चेक करोगे, नंबर आपके पास गिवन दिया है 5426 प्लस 9227 = यहाँ पे फिलअप दिया है, प्लस एक सेकंड नंबर दिया है 5426। अब यहाँ पे आपको चेक करना है जो आपके पास ऑप्शन गिवन दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, इसको चलो मैं यहाँ डाउन में लिख रहा हूँ 5426 प्लस 9227 = 5426। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या गिवन दिया है 4562, बी ऑप्शन 9227, सी ऑप्शन 0, और डी आपके पास दिया है नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो आप यहाँ पे चेक करो, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बैक एक्सरसाइज में भी कराए हैं कि इस नंबर में जब आप इस नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपके पास जो रिजल्ट मिला, देखो आप यहाँ चेक करो ये नंबर दोनों सेम है, तो ये वाला नंबर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर मीन्स आपका कौन सा पार्ट राइट होगा, बी ऑप्शन, क्लियर है। इसी के बाद आप थर्ड क्वेश्चन चेक करोगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, देयर आर 2 नंबर टू बी एड ऑफ 6 डिजिट्स, मीन्स आपके पास 2 नंबर है जो 6 डिजिट के हैं, देयर विल बी मिनिमम डिजिट्स इन द सम, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या कहा है 2 नंबर्स है 6 डिजिट के, और मिनिमम आपको मिनिमम डिजिट चेक करनी है। तो देखो आप चेक करो मिनिमम डिजिट्स के आपके पास जैसे कोई भी 6 डिजिट का आप मिनिमम नंबर यूज़ करो 1 2 3 4 5 6, और सेकंड नंबर आप चेक करो, सेकंड नंबर जैसा आप यूज़ कर लो इसी में ही 2 0 0 0 0 0,
ये नंबर यूज़ कर लो। तो जब आप ऐड करोगे तो ऐड करोगे यहाँ पे 0 0 0 0 0 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो आपके पास मिनिमम डिजिट कितनी आएगी 6। मिनिमम डिजिट कितनी आएगी आपके पास 6 डिजिट्स। जब 6 डिजिट के नंबर्स को आप ऐड करोगे तो मिनिमम जो डिजिट्स होगी ये क्या है मिनिमम डिजिट्स हैं। तो मिनिमम डिजिट्स आपको कितनी डिफाइन हो रही है 6 मिनिमम डिजिट्स। तो आपके पास ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। रीज़न आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन में चेक करोगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या वैल्यू दी है द एडिटिव प्रॉब्लम द सम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज फिलअप दिया है देन स्लैश टू बी एडेंस ऑफ नो नंबर इज 0। नो नंबर इज 0 मीन्स कोई भी नंबर आपके पास 0 नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप 2 नंबर से a प्लस बी इज इक्वल टू सी, एक एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने पीछे भी। तो जैसे मैंने क्या पे लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ सिंपल एग्जाम्पल ये 1 + 2 इज इक्वल टू 3। उसने क्या कहा है कि दोनों नंबर जो आप ऐड कर रहे हो उसमें से कोई भी नंबर 0 नहीं है। तो आपने एक नंबर 1 यूज़ किया एक 2 यूज़ किया, तो दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट आपके पास कितना मिल रहा है 3। और आपको पता है जो आपके पास ए मीन्स जो फर्स्ट नंबर है वो आपके पास क्या है एडेंस, और जो आपके पास सेकंड नंबर है वो आपके पास क्या है एडेंडम, और जो आपके पास 3 मिल रहा है ये आपके पास क्या है सम। ये आपके पास क्या है सम। अब देखो उसने चेक किया और आपने उसने कंडीशंस क्या कही। अब आप 2 नंबर्स को ऐड करो मीन जैसे आपने 1 और 2 को ऐड किया तो रिजल्ट आपके पास कितना आ रहा है 3। तो हमेशा क्या है फर्स्ट वाले मीन्स एडम से क्या है एडेंस से क्या है वो नंबर ऑलवेज क्या है ग्रेटर है। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है। कोई अदर एग्जाम्पल ले लो 2 + 4 इज इक्वल टू 6। ये आपके पास क्या है एडेंस, ये एडेंडम, ये सम। अब देखो जो सम आपको डिफाइन हो रहा है तो एडेंस से क्या है हमेशा ग्रेटर है, ऑलवेज क्या है ग्रेटर है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा ग्रेटर मीन्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपके पास क्या वैल्यू लिखी है ग्रेटर। तो ग्रेटर इज राइट ऑप्शन। क्लियर है। इसी टाइप से आप फिफ्थ क्वेश्चन चेक करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 in 6029 इज मीन्स नंबर दिया है 6029। तो ये आपके पास 9 है और आपको उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो आप चेक करेंगे यहाँ पे जब प्लेस वैल्यू है आपके पास वो कितनी है 9, और आपके पास जो फेस वैल्यू है वो भी कितनी है आपके पास 9। भाई फेस वैल्यू 9 होती है और प्लेस क्योंकि यूनिट डिजिट पे मीन्स 1 की पोजीशंस पे है तो ये नंबर क्या रहेगा 9। तो आप दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 18। दोनों नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट कितना आ रहा है 18। अब आप चेक करो देखो कोई ऑप्शन आपके पास फर्स्ट ऑप्शन 9 सेकंड 19 सेकंड थर्ड है 900 और फोर्थ ऑप्शन है 9000। तो ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मीन्स आपके पास जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे रॉन्ग दिए हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा ये आपका क्या पास क्या आ गया आपका पास आंसर 18 इज योर आंसर। तो आप वहाँ पे कोई सी भी एक पार्ट को कट करके 18 लिख लो। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में 9 गिवन दिया है, बी पार्ट में आपके पास क्या है 19, सी पार्ट में आपके पास 900 दिया तो सी वाले पार्ट को आप कट कर लो, डी वाले पे आप लिख लो 9000। तो आपके पास सी वाला पार्ट राइट हो जाएगा। मिस प्रिंटिंग है तो आप इसको क्लियर कर लेना। आप किसी भी एक पार्ट को चेक कर लो तो आपके पास ये ऑप्शन डायरेक्ट आएगा। उसके बाद आप 6 क्वेश्चन चेक करोगे विच टर्म इज नो रिलेट टू सब्सट्रैक्ट। अब देखो सब्सट्रैक्शन के लिए जैसे आपने यहाँ पे एडिशन के लिए चेक किया कि अगर 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो एक आपके पास एडेंस होगा एक आपके पास एडेंडम और एक आपके पास सम होगा। ऐसे ही सब्सट्रैक्ट के लिए भी वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए सब्सट्रैक्ट बी इज इक्वल टू सी मीन्स ए में से किसी नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया बी को तो रिजल्ट कितना आ रहा है 6। जैसे एग्जांपल यूज़ करें 5 सब्सट्रैक्ट 2 इज इक्वल टू 3। तो जो आपके पास 5 होगा इसको आप क्या बोलेंगे तो ये आपके पास क्या होगा सब्सट्रैक्शन। तो ये आपके पास क्या होगा सब्सट्रैक्ट मीन्स जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो सब्सट्रैक्ट होगा आपके पास, और जो सेकंड वाला नंबर होगा उसको आप क्या बोलेंगे। तो आपने चेक किया कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है सब्सट्रैक्ट, और जो आप जिस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो वो आपके पास क्या होगा मेन यूनिट।
और जो आपके पास रिजल्ट मिल रहा है ये आपके पास क्या होगा, डिफरेंस। ठीक है, जैसे आपने ऐड में चेक करे तो ऐसी सब्सट्रैक्शंस के लिए भी आपके पास 3 कंडीशंस यूज़ होगी। फर्स्ट कंडीशंस को आप क्या बोलेंगे कि जो सब्सटेंस मीन्स सब्सटेंस जो जिस नंबर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो सेकंड नंबर है जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मेन वेट्स, तो मेन वेट्स, देन आप चेक करेंगे कि डिफरेंस, देन आपके पास क्या होगा, डिफरेंस। अब देखो आप 6 पार्ट में चेक करो, आपके पास उसने क्या कहा है, विच टर्म्स इज नॉन रिलेटेड टू सब्सट्रैक्ट। तो देखो सब्सट्रैक्ट के लिए आप सी पार्ट चेक करोगे, वहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, एडेंस आपके पास कहाँ पे यूज़ होता है, सब ऐड में, तो आपके पास ऑप्शन सी इज़ राइट। ये पार्ट आपके पास, ये टर्म्स आपके पास यूज़ नहीं होती है सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद आप 7 में चेक करेंगे, 7 में क्या कहा है, टर्म ऑफ द सब्सट्रैक्ट इज़ कॉल्ड एज। तो आप चेक कर रहे हो जो सेकंड मीन्स जिस नंबर्स को आप सब्सट्रैक्ट करते हो उसको आप क्या बोलते हो, तो जिस टर्म्स को आप सब्सट्रैक्ट करते हो उसको आप क्या बोलते हो, मेन्यू वेट। मीन्स ये ऑप्शन इज़ राइट। इसी टाइप से आप 8 पार्ट चेक करोगे, 8 में क्या कहा है, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कोल्ड एज। तो रिजल्ट इज एडिशन इज कोल्ड एज मीन्स जब दो नंबर्स को आप ऐड करते हो तो रिजल्ट आपके पास क्या होता है, सम। मीन्स ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है। उसके बाद आप 9 में चेक करेंगे, 9 में क्या कहा है, इफ सी इज इक्वल टू ए सब्सट्रैक्ट बी देन बी इज। अब ए सब्सट्रैक्ट बी इज इक्वल टू सी, तो बी को देखो आप चेक करो, बी आपके पास क्या है, यहाँ पे बी आपके पास क्या है, तो बी को आप क्या बोलते हो, मैन्यूवेट। तो इस नंबर को आप क्या बोलते हैं, मैन्यूवेंट। तो मैन्यूवेंट, तो आपके पास मैन्यूवेंट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद आप 10 क्वेश्चन चेक करेंगे, 10 में क्या कहा है, मैन्यूवेंट सब्सट्रैक्ट इज इक्वल टू, फिलअप दिया है, इज इक्वल टू डिफरेंस। तो मैन्यूवेट, अगर मैन्यूवेट में से आप सेकंड नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आपके पास क्या होगा, सब्सट्रिएंट। तो यहाँ पे आपके पास आप ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सब्सट्रिएंट। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको ये पार्ट्स क्लियर करने थे और मैंने इनको विद एक्सप्लेनेशन आपको सोल्व कराया। मैंने डायरेक्ट आपको ये नहीं कहा कि फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड राइट है या थर्ड राइट है, मैंने इनको ईच पार्ट को आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेन हो गया। अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये अजीब लगेंगे तो आप इस वीडियो को सेकंड टाइम पे ले कीजिएगा और ये एक दो बार आप लिख के राइट डाउन करके जब आप इनको रीड करेंगे तो ये ईजिली आपको डिफाइन हो जाएंगे। क्लियर है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।